तो फर्रुखाबाद सीट पर जहां एक और कांग्रेस प्रत्याशी लुईस खुर्शीद जीत का दावा कर रही हैं, वहीं उनके खिलाफ भाजपा के कद्दावर नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी के बेटे सुनील दत्त द्विवेदी हैं, जो मौजूदा विधायक भी हैं। सुनील दत्त द्विवेदी भी चुनाव प्रचार में जुटे हैं और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं भाजपा ने फर्रुखाबाद की अमृतपुर सीट से भी मौजूदा विधायक सुशील शाक्य को चुनाव मैदान में उतार दिया है और वो भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। भाजपा ने फर्रुखाबाद सदर सीट पर मौजूदा विधायक और भाजपा के कद्दावर नेता रहे ब्रह्मदत्त द्विवेदी के बेटे सुनील दत्त द्विवेदी पर फिर से भरोसा जताया है, जो दावा कर रहे हैं कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच रहकर उनकी सेवा करना है। चुनाव के वक्त नेताजी चरणों में, चुनाव के बाद जनता नेताजी के चरणों में, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि ये जो है जनता की सेवा 24/7 का काम है। ऐसा नहीं कि आप चुनाव के वक्त आप सक्रिय हो जाएं, उसके बाद नो। मैंने आपको उदाहरण भी दिए, जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो सिर्फ चुनाव लड़ने आते हैं, बाद में चले जाते हैं, इसलिए जनता उनको नकार देती है। अभी आपको परमानेंट पब्लिक की सेवा में ही रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जनता, जो आपने कहा कि जुमला यूज़ किया कि चुनाव के समय नेता जनता के चरणों में, नेता हमेशा जनता के चरणों में था, है और रहेगा, क्योंकि उसको इसीलिए जनप्रतिनिधि या जन सेवक कहा जाता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी अपने को प्रधान सेवक मानते हैं, प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी है, ये सत्ता को एक साध्य नहीं मानती है, कि आखिरी मंजिल नहीं मानती है, ये एक साधन मानती है, एक जरिया, एक मीडियम मानती है समाज सेवा के लिए। फर्रुखाबाद सदर सीट से भाजपा उम्मीदवार सुनील दत्त द्विवेदी की माने तो जनता को पीएम मोदी से लगाव है और सीएम योगी के काम पर विश्वास है। तो एक बात चली कि पीएम मोदी की वो लहर रही उस चुनाव के दौरान कि बहुत सारे लोगों को वोट मिलता गया। बहुत सारे विधायक जो थे उनको वोट का फायदा मिला और ज्यादा। आप एक बार तो विधायक रह चुके हैं, अब तो आपने अपने काम से साबित किया होगा, जो भी 5 साल में किया। क्या लगता है इस बार पीएम मोदी के नाम पर कितनी मदद मिलने वाली है सबको? नहीं, बिल्कुल मिलने वाली है, बहुत मिलने वाली है, क्योंकि माननीय मोदी जी का जो कार्यकाल रहा है और जिस प्रकार से देश की उन्होंने सेवा की है, वो सर्वविदित है, उसको रेखांकित करने की आवश्यकता नहीं है। और मोदी जी की वजह से न केवल भारतवर्ष में बल्कि विदेशों में भी भारतवर्ष के नागरिक का सम्मान बढ़ा है, इज्जत बढ़ी है। तो और उनके ही मतलब पदचिन्हों पर चलते हुए माननीय योगी जी ने जिस प्रकार का काम उत्तर प्रदेश में किया, जिस प्रकार से कानून व्यवस्था सुधारी, जिस प्रकार से बिजली सुधारी, जिस प्रकार से शैक्षिक विद्यालयों का उन्होंने कायाकल्प किया, जैसे चिकित्सा सुधारी, जैसे कोरोना में सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट अपने उत्तर प्रदेश सरकार की रही है। तो निश्चित रूप से मोदी जी एक प्रेरणा के स्रोत हैं और मोदी जी को जनता बहुत लाइक करती है, बहुत प्यार करती है, बहुत सराहती है। वहीं फर्रुखाबाद की अमृतपुर सीट से भी भाजपा ने मौजूदा विधायक सुशील शाक्य पर भरोसा जताया है, जो चुनाव प्रचार में जुटे हैं और आवारा जानवरों की परेशानी के लिए विपक्ष पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपकी जो विधानसभा क्षेत्र है अमृतपुर, बड़ा इलाका ग्रामीण क्षेत्र का है। लगातार जो विपक्षी दलों के प्रत्याशी हैं वो एक शिकायत करते हैं और जनता में भी कई लोग इस बात को उठाते हैं, जो पशुओं की समस्या है किसानों की, उसके ऊपर लोग चाहते हैं कि आप बताएं, क्लियर करें कि क्या आगे आप लोग करेंगे और अभी क्या किया। पशुओं की समस्या अभी की नई नहीं है, लेकिन इस सरकार ने इतनी बड़ी मात्रा में गौशाले बनाए हैं। आज फर्रुखाबाद जिले में 3000 से ज़्यादा आवारा पशु गौशालाओं में हैं और बड़ी मात्रा में गौशालाएं बनाने का हमने निर्णय भी लिया है, सरकार ने भी निर्णय लिया है। अगले 6-7 महीने में हम गौशाला बड़ी मात्रा में बनाने जा रहे हैं। ये समस्या का समाधान 6 महीने के अंदर हो जाएगा। लेकिन जो विरोधी दल के लोग हैं, जो दूध का व्यवसाय करते हैं, चुनाव के समय में उन लोगों ने अपने ही जानवरों को खेतों में छोड़ देते हैं, रात को सुबह उन्हें दूते हैं। इस समस्या को बढ़ाने का और किसानों को संदेश देने का काम किया है कि ये भारतीय जनता पार्टी के कारण समस्या है। सुशील शाक्य का मानना है कि कुछ काम अभी तक नहीं हो पाए, हालांकि वो विधायक बनने के बाद ये सारे काम कराने का दावा कर रहे हैं।
ये बताइए, जो यहाँ के इस इलाके के अगर विकास की बात करें, घोषणा पत्र एक होता है जो पार्टी जारी करती है, लेकिन जब बात करते हैं आप जनता के बीच पहुंचते हैं तो यहाँ के लोग स्थानीय मुद्दों पर आपसे चाहते हैं कि आप क्या समस्याओं का समाधान करेंगे। अपने इस क्षेत्र की क्या आपको समस्याएं लगती है जो जनता से आप तक आई, जिन्हें अब आप आगे दूर करेंगे? सबसे बड़ी समस्या गंगा के ऊपर मणियन घाट पर पुल की मांग इस क्षेत्र की है, और दूसरा ये जो निविया से लेके और कड़हर तक सड़क बनी है, इसे हम 7 मीटर चौड़ा बनवाएंगे, जिससे हमारा कुम्हरौर से लेके कड़हर तक बसें चल सकें। दूसरा, इस क्षेत्र में महिला डिग्री कॉलेज नहीं है, उस डिग्री कॉलेज को बनाने की हमारी योजना है। तीसरा, अमृतपुर से फर्रुखाबाद की दूरी लगभग 20 किलोमीटर पड़ती है। अमृतपुर में गंगा के ऊपर पीपे का पुल हम बनवाना चाहते हैं, जिससे फर्रुखाबाद की दूरी अमृतपुर से मात्र 6 किलोमीटर की रह जाएगी। इस काम को भी मैं करवाऊंगा। फर्रुखाबाद सदर और अमृतपुर सीट से भाजपा विधायकों की माने तो उनके सामने कोई चुनौती नहीं है। हालांकि जनता फर्रुखाबाद से लखनऊ किसे भेजेगी, ये तो 10 मार्च को चुनाव नतीजे आने के बाद ही साफ हो पाएगा। फर्रुखाबाद और अमृतपुर से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।